हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक विद एच सीरीज पार्ट 5। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा हम इस सीरीज के अंदर कैसे मानवाज एक्सप्लेन करते हैं, बट जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी सारे बातें बताने वाला हूँ उन सभी बातों को अपने दिल पे मत लेना, और अगर दिल पे ले ही लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, मुझे ही थोड़ी बहुत एंगेजमेंट मिल जाएगी। तो जैसा कि तुमने थंबनेल पे देखा, आज हम एक ड्रैगन बॉल की फैन मेड इची मानवा कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें गोकू एक्स बुल्मा, यामचा एक्स एक रैंडम गर्ल एंड चीची एक्स मास्टर रोशी देखने को मिलेंगे। तो मानवा को शुरू करते हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि ये मानवा कंटिन्यूशन है 23rd तानकेची बोकुडाई जो वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ था उसमें गोकू के जीत के बाद से। अगर तुम में से किसी को समझ में ना आया हो तो मोटा मोटा तौर पे तुम ये समझ सकते हो कि जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हुआ था और जिसमें गोकू ने मार्क जूनियर या फिर तुम पिकोलो जूनियर बोल सकते हो उसको हराकर जब उसने वो टूर्नामेंट जीता था, उसके बाद से ये मानवा का सीन शुरू होता है। बाय द वे, हम फर्स्ट पैनल पे देखते हैं कि गोकू अपना मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत ही खुश है, और उसी के साइड पे हम हमारी वाइफ बुल्मा को देखते हैं। वो बोल रहा होता है, ये साला बेकार सुअर फिर से मेरा पर्स से पैसा चुरा के ले गया, और यहाँ पर उलोंग की बात हो रही है। और तभी हमारे बुल्मा के सामने हमारा गोकू आ जाता है और गोकू बुल्मा को बुलाने लगता है, और बुल्मा ये देखकर बोलती है, अरे गोकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम अपने सारे लौंडे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाओगे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसके रिप्लाई में हमारा गोकू बोलता है, मुझे अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और मुझे लगता है कि ये दिक्कतें तुम ही सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और ये बात सुनने के बाद हमारी बुल्मा बोलती है, क्या एक छोटा प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? फिर हमारा गोकू अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे लॉन्डो ने बताया है कि शादी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है जिसके मदद से तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। कौन सी काम की बात बोल रहा है वो हमें पता है ना दोस्तों। और हमारा गोकू फिर से बोलता है, और मैंने जब उन लोगों से पूछा कि तुम कौन से हैप्पीनेस की बात कर रहे हो तो वो लोग हंसे हुए निकल गए उधर से और मुझे कुछ भी नहीं बताया। और हमारी बुल्मा हमारे गोकू को एक्सप्लेन करने लगती है कि शादी आखिर में है क्या। वो बोलती है, देखो गोकू, शादी एक ऐसा चीज है जिससे तुम दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करके हमेशा खुश रहते हो, एंड ऐसी ही वगैरह वगैरह कुछ ज्ञान की बातें हमारे गोकू को वो बताने लगती है। और ये सुन के हमारा गोकू बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। हमारा गोकू बोलने लगता है कि मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, और हमारी बुल्मा समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। बुल्मा चिल्ला के बोलती है, क्या तुम SEX के बारे में बात कर रहे हो? ये बोलने के बाद हमारी बुल्मा वहां से गुस्से से जाने लगती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें इस बेकार चीज में मदद नहीं करने वाली, तो तुम इसी काम के लिए मेरे पास आए थे, उन लोगों ने तुम्हें मेरे पास इसी काम के लिए भेजा था। ये देखकर हमारा गोकू बोलता है, अरे बुल्मा रुको तो। उसी वक्त हम देखते हैं कि साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ विचित्र विचित्र आवाजें, और उन सभी आवाजों को हमारी बुल्मा बहुत अच्छे से पहचान लेती है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही जाना पहचाना आवाज है, और वो ये भी सोचती है कि वो आवाज शायद उधर से आ रही है, और ये बोलकर वो जहाँ से आवाज आ रहा था वहां पर देखने जाता है। और हमारी बुल्मा क्या देखती है, हमारे बुल्मा का बॉयफ्रेंड यानी कि यामचा वहां पर कुछ इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मास्टर ओशी ने मुझे जो ट्रेनिंग लेसन सिखाया है वो मेरे बहुत ही काम में आएगा, और मैं इस ट्रेनिंग लेसन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और यामचा जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था वो बोलता है, मैं आपके ट्रेनिंग पर मदद कर पा रही हूँ, ये मेरा खुशनसीबी है मास्टर। बाय द वे, अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि वेजिटा कहाँ पर है और यामचा क्यों बुल्मा का बॉयफ्रेंड है, तो तुम लोगों को बता दूं, ये वेजिटा से आने के बहुत पहले वाला सीन है। जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल ओजी देख के रखा है उन लोगों को पता होगा, वेजिटा के आने से बहुत पहले तक यामचा ही बुल्मा का बॉयफ्रेंड था। और हमारी बुल्मा ये सब देख ही रही होती है, तभी पीछे से गोकू आ जाता है। गोकू बोलता है, बुल्मा भूल जाओ मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, और मुझे माफ कर देना वो सारी बातें बोलने के लिए। और यहाँ पर बुल्मा इन दोनों को देखकर बोलता है, ये साले सुअर के औलाद फिर से शुरू हो गए। और ये बोलने के बाद हमारी बुल्मा जो है वो अपने गोकू को खींचते हुए ले जाती है वहां से, और बोलती है, ये बेकार यामचा, मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ क्या ही बताऊं, और गोकू तुम मेरे साथ आओ। और हमारा गोकू बोलता है, बुल्मा धीरे खींचो, मुझे लग रहा है। और तुम साले देखो, ये बुल्मा कहाँ पर खींच रहा है गोकू का, ये लुल्ला पकड़ के खींच रहा है भाई। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्मा और गोकू एक घर के अंदर आ चुके हैं, और हमारे सामने हमारी बुल्मा की बिग बी रिवील हो चुकी है। और हमारी बुल्मा हमारे गोकू को बोलती है, तो गोकू अभी मैं तुम्हें SEX के बारे में कुछ लेसन सिखाने वाली हूँ, तुम मेरे हर एक बात को मान के चलना और मेरे किसी भी ऑर्डर को मना मत करना, मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तुम वैसा वैसा करो। और बुल्मा ये भी बोलती है, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें जितनी भी बार रोकने के लिए बोलूं तुम रुकना मत, तुम्हें यही समझना है कि मैं तुम्हें मजाक में बोल रही हूँ रुकने के लिए। और उसी के बाद हमारा इनोसेंट गोकू बोलता है, तो क्या मुझे भी
तुम्हारी तरह कपड़े उतारने पड़ेंगे। इसके रिप्लाई में हमारी बुलमा बोलती है ये बहुत ही जरूरी है बेवकूफ, तुम कब तक समझोगे, तुम छोड़ो मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। और ये सुनकर गोकू बोलता है तो ठीक है तुम जो चाहे वो करो, वैसे मैं ज्यादातर सीन्स यहाँ पर ब्लर या फिर व्हाइट वॉश करके दिखाऊंगा तो तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ये दिखा नहीं सकता, ये तुम्हें पता ही होगा। बाय द वे अगर तुम्हें ये पूरी मानवा रीड करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाओ और उधर पे से मैं इस मानवा को फुल अपलोड करके रखा हूँ, तुम उधर से जाके रीड कर सकते हो। और उसी के बाद हम मानवा के टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारी बुलमा नीचे बैठ जाती है और बोलती है पहले तो मुझे तुम्हारा नीचे वाला पार्ट को थोड़ा प्यार देना पड़ेगा। और ये देखकर हमारा गोकू बोलता है अरे बुलमा रुको। और गोकू की बात को ना सुनते हुए हमारी बुलमा अपने गोकू का जो नीचे वाला पैंट था वो निकाल देती है और अपने बुलमा के सामने गोकू का बहुत बड़ा लोला निकल के आ जाता है। और ये देखकर हमारी बुलमा जो थी वो बोलती है कि ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हारा इतना बड़ा हो गया है कि तुम मुझे आराम से सेटिस्फाई कर सकते हो। गाइस तुम बुलमा को सेटिस्फाई करने का मतलब समझ ही सकते हो ना कि गोकू का कितना बड़ा मानवा के अंदर दिखाया गया है। मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता बट तुम इमेजिन कर लो। और उसी के बाद हमारी जो बुलमा है वो गोकू को हैंड जॉब देने लगती है और उसके हैंड जॉब से हमारा गोकू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है तुम पैनल पे देख ही सकते हो। इसी के बाद से इन दोनों का सेक्स का सीन चालू हो जाता है। बाय द वे यहाँ पर कवर करने के लिए ज्यादा स्टोरी बची नहीं है और हम इन लोगों के सेक्स के सीन के बाद आते हैं। बाय द वे इन लोगों ने टोटल 1-2 चैप्टर तक सेक्स किया है। एंड पे आकर हमारा गोकू अपने बुलमा के मुंह पर व्हाइट शैम्पू गिराकर वहां से चला जाता है। उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि गोकू दौड़ते दौड़ते चीची को ढूंढ रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने बुलमा के साथ जो ट्रेनिंग किया है उससे मैं वेडिंग नाइट पे चीची को इतना मजा दूंगा कि उसने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किया भी नहीं होगा। बाय द वे चीची है कहाँ पर, ये सोचते हुए गोकू को दिख जाती है कि चीची कहाँ पर है। चीची अपनी मास्टर रोशी के साथ सीक्रेट ट्रेनिंग पर लगी हुई है और हम देखते हैं कि चीची मास्टर रोशी के साथ करते हुए कुछ बातें बोल रही थी। वो बोलती है मास्टर रोशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये सीक्रेट लेसन दिया, मुझे डर था कि मैं फर्स्ट वेडिंग नाइट पे क्या करूंगी बट अभी आपके वजह से मुझे बहुत सारे सेक्स पोजीशंस आ चुके हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई। और इसके रिप्लाई में हमारा मास्टर रोशी बोलता है ये तो मेरा कर्तव्य था छोटी लड़की, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड दोनों का ही मास्टर रह चुका हूँ। ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर जाना सिखाऊं और कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं। और हम देखते हैं कि हमारा गोकू ये देखकर पीछे कामे हमें प्रिपेयर कर रहा है। अबे साले उड़ा देगा क्या इन दोनों को। तो गाइस इसी के साथ हमारी एच सीरीज की पार्ट 5 खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो एच सीरीज का तो कमेंट बॉक्स में एच सीरीज पार्ट 6 लिख देना। बाय द वे तुम लोगों ने मेरे पिछले सीक्रेट क्लास के पार्ट 4 और पिक मी अप गाचा के पार्ट 1 पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है और इसीलिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम लोगों के पास भी कोई फैन मेड इची मांगा है जिसे तुम चाहते हो कि मैं कवर करूं तो उसका नाम भी तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उसको कवर कर लूं। बाय द वे मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू मानवा एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस।